जय हिंद साथियों, आज आपका भाई फिर से लेकर के आ चुका है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सोशल साइंस के लिए 10 क्लास के है, क्योंकि ये सवाल आप लोग को हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम इस सवाल को आप लोग को सामने प्रोवाइड करा रहे हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। पक्का 2022 में एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ से सवाल घुमा घुमा करके पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा। सवाल है कि डांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। डांडी यात्रा जिसे नमक यात्रा भी कहते हैं, तो कभी कभी सवाल है कि नमक यात्रा पर टिप्पणी लिखे, नमक यात्रा का वर्णन करें, गांधी जी ने डांडी यात्रा क्यों किया था, डांडी यात्रा कहाँ से हुआ था। यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो चलिए आज हम इसको फटाफट से क्लियर करते हैं। यहाँ पे हम आंसर आप लोग के बीच में लिख चुके हैं, लेकिन आंसर को पहले बताएंगे नहीं, पहले इसके डिटेल तरीके से हम पहले वर्णन कर देते हैं। उसके बाद एकदम रटने की सलाह हम नहीं देंगे, चुटकियों में याद करवाने वाले, बस वीडियो में आप बने रहिए। सवाल है कि डांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, आंसर हम बाद में बताएंगे, यानी आंसर ही है लेकिन पूरा वर्णन है इसका। तो क्या कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अंग्रेज लोग भारत पे क्या था, अधिकार कर लिए थे, और अंग्रेज लोग सिर्फ भारत के अनेक जगहों पे, सभी जगह पे अधिकार अंग्रेजों लोग को हो गया था, और वो समुद्र पे भी अधिकार कर लिया अंग्रेज लोग। समुद्र के पानी से नमक बनता था और उससे नमक पे भी अधिकार अंग्रेजों लोग का हो गया, और वो भारतीय बाजारों में नमक को मनमानी ढंग से बेचने लगे, जिससे भारतीयों में व्यापक प्रभाव पड़ने लगा, आक्रोश होने लगे। इससे बाद की जब सूचना हमारे गांधी जी को मिलता है, तो गांधी जी सोचते अच्छा नमक को बंद करना होगा, क्योंकि हमारे देश का खुद का पानी से नमक बनता है और इसे अंग्रेज लोग बेचे, तो ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं होने देना है। इसके लिए गांधी जी दिमाग लगाते हैं। गांधी जी दिमाग क्या लगाते हैं कि नमक कानून को भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का निश्चय किए। क्या कि नमक कानून को भंग करना होगा हर हाल में ही, और इसके लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निश्चय किए। इसके लिए गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से डांडी यात्रा पे क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। कब निकलते हैं, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को निकल जाते हैं साबरमती आश्रम से। 24 दिनों की लंबी यात्रा के, अब 78 को सहयोगियों के साथ निकले तो 78 को नहीं थे, क्योंकि काफिला बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे क्या होता गया, उसमें जनसंख्या बढ़ते गया यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आबादी चलने लगे। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को डांडी पहुंचते हैं, और डांडी पहुंच करके वहां समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं, और नमक बना करके नमक कानून को क्या कर दिए, भंग कर दिए। और साथ ही नमक सत्याग्रह जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, पूरे देश में फैल गया। कहने का मतलब कि अब कहीं भी भारतीय लोग अंग्रेजों से नमक नहीं खरीदने लगे, बल्कि खुद जा करके समुद्र के पानी से नमक बना करके लाने लगे, उसका प्रयोग करने लगे, और यह आंदोलन पूरे देश में क्या हो गया, फैल गया। इस प्रकार से नमक सत्याग्रह हमारा सफल हो गया, और नमक कानून क्या हो गया, भंग हो गया। अब अंग्रेज से नमक खरीदने की जरूरत नहीं थी। तो आई होप कि बेहद अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पे हम इसको भी देख लेते हैं। वही है आपका आंसर, ये शॉर्ट तरीका से है क्या कि नमक डांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, नमक यात्रा। तो गांधी जी ने नमक कानून भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का निश्चय किया। गांधी जी ने नमक कानून भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब खुद से नमक बनाने के लिए योजना करने का आरंभ किया। इसके लिए वह 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से डांडी यात्रा यानी नमक यात्रा पे क्या चीज़ निकले। डांडी पहुंच करके 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, यानी 24 दिन लगा था, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बना करके नमक कानून को क्या कर दिया, भंग कर दिया। इसके साथ ही नमक सत्याग्रह जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ, और ये शीघ्र ही पूरे देश में क्या हो गया, फैल गया। तो इस प्रकार से नमक कानून यात्रा क्या हुआ था, सफल हुआ था। तो आई होप कि बेहद ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस टाइप के वीडियो आगे भी आपको मिलता है।